तो आज हमारा विषय है श्रील जीव गोस्वामी द्वारा देवताओं, भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा इत्यादि ये जो विषय हैं इनका विश्लेषण श्रील जीव गोस्वामी ने इनका विस्तार में विश्लेषण किया है। तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। तो विषय को इस प्रकार से प्रारंभ करते हैं कि देवताओं का ही उदाहरण लेते हैं। देवताओं ने इस संबंध में क्या कहा है। तो देवतागण जो है वो इस बात पर जोर देते हैं, इस बात पर स्ट्रेस जोर देते हैं, इस बात पर उनका यह मत है श्रीमद् भागवत के अनुसार कि भगवान का आश्रय भगवान, भगवान अर्थात यहाँ पर विष्णु तत्व, श्री कृष्ण, विष्णु, नारायण, बलराम, श्री रामचंद्र इत्यादि जो विष्णु तत्व है, भगवान है। भगवान वो कहते हैं कि भगवान का आश्रय छोड़कर किसी अन्य देवता, कोई भी देवता या देवता न हो या कोई अन्य उपास्य वस्तु भी हो, जैसे कई लोग देवता का भी नहीं किसी और किसी चीज का ही पूजा करते हैं, तो भगवान का आश्रय छोड़कर किसी अन्य देवता या किसी उपास्य वस्तु का स्वतंत्र रूप से आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए। स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र शब्द महत्वपूर्ण है, अर्थात देवताओं को या किसी अन्य वस्तु को भगवान से स्वतंत्र समझना। यह उचित नहीं है। तो इसका यहाँ पर वो प्रमाण देते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका प्रमाण पाया जाता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, 22वां श्लोक, जहां देवता स्वयं कह रहे हैं, देवतागण कहते हैं, अविस्मितम तम परिपूर्ण कामम स्वेनैव लाभेन समम प्रशांतम विनोपसर्प विनोपसर्पत्य परम हि बालिशः श्वलांगुलेनातिति तत्तर्ति सिंधुम। तो देवता यहाँ पर ये कह रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं, और ये महत्वपूर्ण बात है कि देवताओं की पूजा के संबंध में देवता स्वयं ही कह रहे हैं वो अपना मत। तो वो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान समस्त सांसारिक कल्पना से रहित और सदैव विस्मय विहीन है। वे सदैव प्रसन्न चित्त एवं अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। उनकी कोई सांसारिक उपाधि नहीं होती, अतः वे स्थिर एवं विरक्त रहते हैं। वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के एकमात्र आश्रय हैं। अतः अब ये महत्वपूर्ण वाक्य है, ये देवता कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा है, देवता स्वयं कह रहे हैं। इस पंक्ति में देवता भगवान की पूजा और स्वतंत्र रूप से देवताओं की पूजा दोनों की तुलना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य किसी अन्य से अपनी रक्षा की कामना करता है वह अवश्य ही बड़ा मूर्ख है और कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार करना चाहता है। किसी अन्य से, किसी अन्य अर्थात श्री भगवान के अतिरिक्त या भगवान के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से, जैसे देवता हो या किसी अन्य वस्तु से अपनी रक्षा की कामना करता है, तो ऐसा व्यक्ति अवश्य ही मूर्ख व्यक्ति है। वो क्या कर रहा है? वो किसी कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र पार करना चाह रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि वह असंभव कार्य को संभव बनाने का प्रयास कर रहा है, ये कभी हो नहीं पाएगा। तो यहाँ देवता भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि हमें केवल भगवान का शरण लेना चाहिए। क्यों? तो उसका कारण है, यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि भगवान सदैव विस्मय विहीन रहते हैं। विस्मय विहीन रहने का अर्थ क्या है? जीव गोस्वामी इस तरह समझाते हैं कि भगवान के लिए सृष्टि में कोई भी वस्तु नई नहीं है। हम विस्मित कब होते हैं? जब हम जीवन में किसी नए वस्तु को देखते हैं, ऐसा वस्तु जो हमने कभी जीवन में देखा ना हो, या हम किसी ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं जिससे हम कभी परिचित ना रहे। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति विस्मित हो जाता है। जैसे समझिए अभी ये कोरोना वायरस आया,
तो हर व्यक्ति संसार में विस्मित हो गया, सभी चकित रह गए कि ये क्या चीज है, क्योंकि हम सब ने अपने जीवन में ऐसा कुछ पहले देखा नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान को ऐसा कभी विस्मय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान से स्वतंत्र इस सृष्टि में कोई वस्तु है ही नहीं। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो पहले से रही हो और भगवान को उसके बारे में भगवान जानते नहीं है। भगवान के ज्ञान के बाहर कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई वस्तु नहीं है जो उनके ज्ञान के बाहर हो और जो उनके कंट्रोल, जो उनके निरीक्षण के बाहर हो। ऐसा कुछ होता नहीं है। सब कुछ भगवान के नियंत्रण में रहता है। तो इसलिए भगवान कभी विस्मित होते नहीं है, और बल्कि भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। मंद मंद मुस्कान से भगवान सब कुछ देखते रहते हैं। और भगवान, और एक बात यह है कि भगवान अपनी स्वरूप सिद्धि से परम संतुष्ट रहने वाले हैं। तो हम जीवात्मा को जीवन में संतुष्ट रहने के लिए किसी अन्य वस्तुओं को प्राप्त करना पड़ता है, तभी हम जीवन में संतुष्ट होते हैं। लेकिन भगवान जो है, भगवान को किसी अपनी कामना की सिद्धि के लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान को आत्माराम कहा जाता है। भगवान स्वयं में ही रमण करते हैं, भगवान अपनी लीला में ही आनंद उठाते हैं, और उनकी लीला भी उनकी ही शक्ति से होती है। किसी अन्य शक्ति का भगवान को सहारा नहीं लेना पड़ता। वो स्वयं अपनी अंतरंगा शक्ति से अपनी लीलाएं करते हैं। किसी अन्य वस्तु से उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होती हैं। ये एक बात है। और भगवान सदैव क्या है? स्थिर, अर्थात भगवान सम है, सम भाव है। सदैव ऊंच नीच नहीं होता है भगवान के भाव में, सदैव सम रहते हैं। प्रशांत हैं, भगवान प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से शांत रहते हैं। तो शांत रहने का अर्थ क्या है? अर्थ ये है, इसका कारण ये है कि भगवान के चित्त में कभी भी कोई प्रकार का विकार नहीं आता है। जैसे हमारे चित्त में विकार आता है, हम कोई सुंदर वस्तु देख ले तो हमारे चित्त में विकार आता है कि अभी हमें यह चाहिए, हमें इसका भोग करना है। परंतु भगवान के चित्त में कभी कोई प्रकार का विकार नहीं आता है, यह संभव ही नहीं है। इसलिए भगवान पूर्ण रूप से शांत रहते हैं। हमारे जीवन में शांति कब भंग होती है? जब हमारे चित्त में विकार आता है। ये जो अनर्थ है वो हमारे चित्त में विकार लाते हैं, तब हमारा शांति चला जाता है। परंतु भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ देवता ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य का शरण लेना चाहता है, उसके लिए देवताओं ने श्लोक में शब्द प्रयोग किया है बालिशः। बालिश अर्थात वो बालक के समान अबोध है। हाँ, वो नादान है, वह मूर्ख है, ऐसा व्यक्ति। हाँ, कौन हो सकता है ऐसा जो ऐसे भगवान को छोड़कर किसी अन्य का शरण ले? ये संभव नहीं है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। कौन ऐसा हो सकता है? उनको आश्चर्य हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस संसार के सागर को पार करना चाहता है, वो ये नहीं कह रहे कि पार कर लेता है, वो पार करना चाहता है, परंतु वो पार नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्यों व्यक्ति संसार सागर को पार नहीं कर पाता है? क्योंकि वह भगवान के अलावा किसी अन्य से स्वतंत्र भाव से अपनी रक्षा की कामना करता है। वह यह कल्पना करता है कि कोई और मेरी सुरक्षा कर लेगा, कोई संभव हो सकता है, परंतु वो पार हो नहीं पाता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है, हम समझ रहे हैं, देवता स्वयं बोल रहे हैं कि भगवान के अतिरिक्त किसी की स्वतंत्र रूप से शरण नहीं लेनी चाहिए। लेकिन हम संसार में देखते हैं लोग अन्यों का स्वतंत्र रूप से शरण लेते हैं। अधिकतर देवताओं की पूजा करते हैं स्वतंत्र भाव से। हाँ, वो भगवान का उतना सम्मान नहीं करते, देवताओं पर ही आश्रित रहते हैं। तो ऐसा क्यों है? लोग देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की करते हैं, भूत पिशाच इत्यादि की भी करते हैं, वस्तुओं के भी, भौतिक वस्तुओं की भी करते हैं। क्यों करते हैं? तो उसका वो कारण बता रहे हैं, भागवत में ही इसका कारण बताया गया है। ये होता क्यों है? क्योंकि उनमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है। तो भगवान श्री विष्णु की भक्ति कौन कर सकता है? जिसमें सत्वगुण का प्रभाव हो। जिसमें रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव होता है, ऐसे व्यक्ति किनकी पूजा करते हैं? तो वो भागवत के श्लोक में प्रमाण दिया गया है। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रेयैश्वर्य प्रजेप्सवः। यहाँ कह रहे हैं कि जो लोग रजोगुणी और तमोगुणी है, रजस तमह, जो रजोगुणी है जो तमोगुणी है, वो किनकी पूजा करते हैं? पितरों की। भूत अर्थात जीवात्मा, अन्य जीवात्माओं की पूजा करते हैं। और
अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। कौन देवता? जो सृष्टि के संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, अर्थात जो उनको सब चलाते हैं, सृष्टि संबंधी जो कार्यकलाप इत्यादि सब जो चलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं लोग। इस प्रकार से यहाँ कह रहे हैं। वो क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। उनके मन में ये इच्छा होती है, उनको ये सब चाहिए, ये वो सकाम है, उनको ये सब कामना है। क्या कामना है? उनको धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संतान चाहिए। इसलिए वो भूत, जीवात्माओं की, पितरों की, प्रजापति, इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो ये प्रमाण है कि लोग क्यों संसार में अन्यों की पूजा करते हैं, भगवान के अलावा किसी अन्य का आश्रय क्यों लेते हैं। इसका कारण क्या है? रजोगुण का प्रभाव और तमोगुण का प्रभाव, ये कारण है। अच्छा, अब यहाँ पर जीव गोस्वामी और भी थोड़े प्रमाण देते हैं। तो ये प्रमाण स्कंद पुराण में आता है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी और नारद मुनि का संवाद है। तो वहां पर कह रहे हैं, वासुदेवम परित्यज्य यो अन्यम देवम उपासते स्वमातरम परित्यज्य स्वपचीम वंदते ही सह। यहाँ कह रहे हैं कि वासुदेवम परित्यज्य, जिस व्यक्ति ने वासुदेव का परित्याग कर दिया है, हाँ, जिसने वासुदेव को छोड़ दिया है, भगवान कृष्ण का त्याग कर दिया, अन्यम देवम उपासते, और अन्य देवताओं की उपासना करता है। भगवान का त्याग कर दिया और अन्य देवताओं की उपासना कर रहा है। तो ये व्यक्ति की तुलना क्या कैसे कर रहे हैं? कह रहे हैं स्वमातरम परित्यज्य। ऐसा कहा, ये तो ऐसा हुआ कि मान लो इस व्यक्ति ने अपनी माता का त्याग कर दिया, स्वपचिम, स्वपच, स्वपच अर्थात जो कुत्ते का मांस खाते हैं, और स्वपचीम अर्थात कुत्ते के मांस खाने वाली स्त्री, वंदते ही सह, ऐसी स्त्री की वंदना कर रहा है। अपनी मां का त्याग करके किसी चंडालिनी स्त्री की वंदना कर रहा है। इस प्रकार से इसकी निंदा कर रहे हैं स्कंद पुराण में। अर्थात ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक और उदाहरण, तो यहां पर क्या कह रहे हैं? वही बात, वासुदेवम परित्यज्य यो अन्यम देवम उपासते, जिसने वासुदेव का त्याग किया और अन्य देवताओं की उपासना आरंभ कर दी। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? त्यक्त्वा अमृतम, इस व्यक्ति ने मानो अमृत का त्याग कर दिया। स मूढ़ात्मा, यह व्यक्ति मूढ़ है। हाँ, मूढ़ अर्थात मूर्ख। क्यों? अमृत का त्याग कर दिया, भुंगते हलाहलम विषम, अमृत का त्याग करके हलाहल विष पान कर रहा है। वासुदेव को छोड़ना और उनको छोड़कर देवताओं को अपनाना, स्वतंत्र रूप से उनको छोड़कर देवताओं को यदि कोई अपनाता है, तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है? ये अमृत का त्याग करके स्वयं ही अमृत का कलश गिराकर विष का कलश पकड़ लिया और विष पी रहा है। ऐसा हो गया ये तो। इस तरह से ऐसे निंदा की जा रही है। अब इसके बाद और भी कहते हैं, जैसे कि महाभारत में वर्णन आता है। महाभारत में कहा गया है, यस्तु विष्णुम परित्यज्य मोहाद अन्यम उपासते स हेम राशिम उत्सृज्य पांशु राशिम जिघृक्षति। तो महाभारत में कह रहे हैं, यस्तु विष्णुम परित्यज्य, कि यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु को त्याग देता है, मोहात अन्यम उपासते, और मोह के वश में किसी अन्य व्यक्ति का, देवता हो, पितृ हो, कोई भी हो, उनकी उपासना करता है, तो इसने क्या किया है? हेम राशिम उत्सृज्य, हेम राशिम उत्सृज्य कहने का अर्थ है कि मानो इसने सोने का ढेर को छोड़ दिया। इसके पास सोना था, स्वर्ण, सोना को फेंक दिया और मिट्टी के ढेर को ले लिया है। हेम राशिम उत्सृज्य, हेम अर्थात सोना, सोना का त्याग कर दिया। पांशु राशिम, और क्या किया? मिट्टी का ढेर लेकर आ गया। ऐसा कर लिया इसने। तो ये महाभारत से एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण देते हैं। फिर इसके बाद और भी उदाहरण देते हैं। भागवत में जब भगवान मत्स्य अवतार प्रकट होते हैं, तो महाराज सत्यव्रत भगवान मत्स्य से प्रार्थना करते हैं, और वो तुलना कर रहे हैं कि इस संसार में भगवान कितनी कृपा कर सकते हैं, अन्य लोग कितनी कृपा कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारे देवता, सारे तथाकथित गुरु, सारे अन्य लोग, संसार में जितने भी प्राणी हैं, बड़े से बड़े देवता, गुरु, कोई भी हो, स्वतंत्र रूप से, या मान लीजिए सारे देवता गुरु सब मिल भी जाएं, तो भी
भगवान की कृपा का 10,000वां भाग के बराबर भी वो कृपा नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर सारे देवता देवी देवता मिल जाए, सारे तथाकथित गुरु मिल जाए, हाँ, स्वतंत्र रूप से, तथाकथित क्यों, कोई भी गुरु हो, यदि कोई वैष्णव गुरु भी हो तो वो भी स्वतंत्र रूप से कृपा नहीं करते हैं, भगवान की कृपा का ही संचार करते हैं, भगवान के कृपा में भाया मीडियम बनते हैं, तो स्वतंत्र रूप से वो भी नहीं कर सकेंगे। मूलतः कृपा भगवान से ही आती है, वो माध्यम बनते हैं। तो स्वतंत्र रूप से अकेले में या सारे मिल भी जाएं, भगवान की कृपा का 10,000 भाग का तुलना भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए महाराज सत्यव्रत क्या कह रहे हैं, मैं आपके चरण कमलों की शरण लेना चाहता हूं, भगवान मत्स्य से कह रहे हैं, इसलिए मैं आपका शरण लेना चाहता हूं। भाई जो सबसे ज्यादा कृपा कर सके, जो सबसे ज्यादा सक्षम है, उनका ही शरण लेना चाहिए। तो इसमें तो ये तो बुद्धिमानी है। तो ये बात हुआ कि भगवान का शरण लेना चाहिए। अब ये प्रश्न उठता है कि ठीक है भाई, चलो आप बोल रहे हैं भगवान का शरण लेना चाहिए और स्वतंत्र रूप से देवताओं का शरण नहीं लेना चाहिए, ठीक है नहीं लेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी का तो लेंगे, है ना भाई, वो तो सारे बाकी देवताओं के बराबर वाले नहीं है, वो तो अलग है। तो जीव गोस्वामी क्या कहते हैं, क्या फिर ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा भगवान के जैसे कर सकते हैं क्या, उनको भगवान मानकर? तो कहते नहीं, यदि कोई उनकी पूजा करना चाहता है, वो ये नहीं कह रहे हैं कि उनकी पूजा हमें स्वतंत्र रूप से करते रहने चाहिए, यदि कोई उनकी पूजा करना चाहता है तो केवल और केवल मात्र वैष्णव के रूप में उनकी पूजा कर सकते हैं, वैष्णव के रूप में, भगवान के रूप में नहीं। क्यों भगवान के रूप में नहीं? क्योंकि वो भगवान नहीं है। अच्छा, क्या प्रमाण है भगवान नहीं है? तो प्रमाण भागवत में है। क्या प्रमाण है? कि जब इस ब्रह्मांड के प्रथम गुरु, सर्वश्रेष्ठ जो जीव है ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ, तो ब्रह्मा जी कमल के आसन पर थे, लेकिन ब्रह्मा जी इधर उधर खोज रहे थे, वो समझ नहीं पाए कि ये कमल का आसन का स्रोत कहां से है, ये प्रकट कहां से हो रहा है, हाँ, ओरिजिन, मूल कहां से है, इसका जड़ कहाँ है, कहां से आया, कहां से, अर्थात मेरा जन्म हुआ कहां से है, उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए, तो वो ये भी नहीं समझ पाए कि मैं कहां से प्रारंभ करूं, किस दिशा से प्रारंभ करूं, सृष्टि करने की जो विधि होनी चाहिए वो भी, उसको भी वो ढूंढ नहीं पाए। तो अब प्रश्न उठता है कि ब्रह्मा जी जो जो अपना जन्म कहां से हुआ वो ना समझ सके, जिन्हें अपना कार्य कहां से आरंभ करना चाहिए वो ना समझ सके, सृष्टि कैसे बनाए नहीं समझ सके, तो फिर वो सर्वश्रेष्ठ भगवान कैसे हो सकते हैं? ये तो संभव नहीं है ना। भगवान को यही नहीं पता कि वो, भगवान का अस्तित्व क्या है, भगवान अपने अस्तित्व को ही नहीं जानते, अपने कार्य को ही नहीं समझते, ये कैसे भगवान हो गए? तो यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ जीव हैं अवश्य, परंतु वे श्री भगवान नहीं है। ये संभव नहीं है। वो भी भगवान की कृपा प्राप्त किए बिना सृष्टि करने में असमर्थ हैं ब्रह्मा जी। तो ये तो हुआ ब्रह्मा जी के विषय में। चलिए ठीक है भाई, चलो ठीक है, ब्रह्मा जी का नहीं करेंगे, शिव जी का तो करेंगे स्वतंत्र रूप से, शिव जी तो स्वतंत्र है। तो भागवत में क्या कहा गया है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, कि जैसे नदियों में सबसे महान नदी कौन है? गंगा। निम्न गानाम अर्थात नीचे बहने वाली नदियों में गंगा सबसे श्रेष्ठ है। देवानाम अच्युतो यथा, देवता देवों में भगवान अच्युत सर्वश्रेष्ठ हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, उसी तरह शिवजी वैष्णवों में श्रेष्ठ है। अब देखिए यहाँ पर शिवजी को देवानाम अच्युतो, अच्युत अर्थात श्री कृष्ण, कृष्ण को अलग रखा गया है और शंभु को वैष्णवों में रखा गया है। तो यह सिद्ध हो रहा है कि भगवान शिव का यदि कोई पूजा करना भी चाहे तो उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं, वैष्णव के रूप में कर सकते हैं, यदि कोई करना चाहता है तो। पर जीव गोस्वामी ये नहीं बोल रहे हैं कि हर किसी को ये ऐसा रोज करना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे। इसी तरह पुराणानाम इदम तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ पुराण है। तो ये शिव जी के विषय में हो गया। अच्छा, अभी भागवत में ही मार्कंडेय ऋषि 12वें स्कंद में शिव जी से प्रार्थना करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे आपसे एक वरदान चाहिए।
तो क्या वरदान चाहिए? शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि हे शंकर, हे शिव जी, आप स्वयं तो पूर्ण है ही। अच्छा, आप स्वयं पूर्ण है, अपने भक्तों की भी कामनाएं आप पूर्ण कर देते हैं। इसीलिए मैं आपका दर्शन प्राप्त कर लेने पर भी एक बार यह मांगता हूं कि मैं श्री कृष्ण और उनके शरणागत भक्त में, अर्थात आप में अविचल भक्ति मेरी सदा बनी रहे। तो मार्कंडेय ऋषि शिवजी से दो आशीर्वाद मांग रहे हैं। क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक तो श्री कृष्ण में मेरी भक्ति बनी रहे, और दूसरा आप जैसे श्री कृष्ण के परम भक्त में भी मेरी भक्ति बनी रहे, आपके जैसे भक्त में भी। तो यहां भी सिद्ध होता है कि शिव जी बहुत महान है, परंतु वैष्णव वैष्णव है। तो ये मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है। और अच्छा, फिर आगे तो यहां पर अब यहां पर जीव गोस्वामी क्या कहते हैं कि यदि शिव जी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, वैष्णवानाम यथा शंभु। यदि कोई भगवान विष्णु के समान शिव जी को माने तो परिणाम क्या होगा? यदि कोई ऐसा मानता है, समान मानता है, तो क्या परिणाम होगा? परिणाम यह होगा कि उसको शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी। शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होगी। केवल इतना ही नहीं, जो भक्ति है वो भी चली जाएगी, क्योंकि अपराध हो जाएगा। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना तो दूर की बात है, जो भक्ति है वो भी चला जाएगा, क्योंकि अपराध हो जाएगा। विष्णु के प्रति और शिव जी के प्रति, दोनों के प्रति अपराध होगा, दोनों के प्रति अपराध हो जाएगा। तो अब ये प्रश्न उठता है कि भाई कोई प्रमाण भी होना चाहिए। क्या प्रमाण है? तो प्रमाण देते हैं वैष्णव तंत्र से। प्रमाण देते हैं। क्या प्रमाण देते हैं? वो कहते हैं, यहां पर कह रहे हैं, न लभेयुः पुनर्भक्तिम हरेरैकांतिकीम जड़ाह। यदि कोई एकांतिकी भक्ति, भगवान श्री हरि का बहुत बड़ा भक्त है, यदि कोई श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है, एकांतिकी मतलब केवल उसके जीवन में एक ही लक्ष्य है, मुझे कृष्ण का भक्त बनना है, शुद्ध भक्त, न लभेयु, उसको लाभ नहीं होगा, उसको शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा। वो केवल कृष्ण में मन लगा रहा है, लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं मिलेगा। एकाग्र मनसश्चापि, हाँ, एकाग्र एकाग्र मन से वह पूजा कर रहा है, परंतु उसको नहीं मिलेगी। विष्णु सामान्य दर्शिनः यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्र आदि दैवतेः समत्वेनैव। क्यों? क्यों उसको नहीं मिलेगी? उसको मिल जाएगी यदि उसके समझ में ये गलती है। क्या गलती है? नारायणम देवम ब्रह्म रुद्र आदि देवता, यदि वो नारायण के समान ब्रह्मा रुद्र आदि देवताओं को समान मानता है, समत्वे नैव, यदि वो इनको समान मान रहा है कि ये ब्रह्मा रुद्र आदि जो देवता है ये नारायण के समान है, वीक्षेत, यदि वो ऐसा समझ रहा है, तो सपाषंडी भवे ध्रुवम, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? वो शुद्ध भक्त तो दूर का बात है, वो पाषंडी की श्रेणी में चला जाएगा। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मा रुद्र आदि कोई भी नारायण के बराबर समत नहीं है, नारायण के समान नहीं है। यदि ऐसा समझे तो क्या होता है? अपराध होता है, जो भक्ति है वो भी चला जाता है, शुद्ध भक्ति मिलना तो बहुत दूर का बात है। अच्छा, तो ऐसा है। हम्म अभी हम्म 1 मिनट। हम्म ठीक है, तो हमने अभी तक क्या समझा कि शिव जी की पूजा यदि कोई करता है तो कैसे करना चाहिए? वैष्णव के रूप में करना चाहिए। अच्छा,
कभी कभी क्या होता है कि जो वैष्णव होते हैं, जो भक्त हैं, उनके जीवन में भी एक ऐसी विचित्र परिस्थिति आ जाती है जहां पर उनको शिव जी की पूजा करनी होती है। हम्म उनको शिव जी की पूजा करनी होती है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति आ जाए जहां वैष्णव को शिव जी की पूजा करनी है, तो भी वो शिव जी के विग्रह के अंदर भी वास्तव में भगवान श्री हरि की ही पूजा करते हैं। ऐसा लगता है कि वो शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पर वास्तव में उनके हृदय में जो श्री हरि हैं, शिव जी के हृदय में जो श्री हरि भगवान कृष्ण बैठे हैं, वास्तव में वो उनकी पूजा करते हैं। तो इसमें एक कहानी आती है। तो ये कहानी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पाई जाती है। कहानी इस प्रकार से है कि एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था विश्वक्सेन, और ये भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। पूरे विश्व में भ्रमण करते थे। एक दिन ये जंगल में, वन में अकेले बैठे हुए थे। तो जहां बैठे हुए थे उस स्थान के नजदीक ही एक जो लोकल जो गांव था, वहां का मुखिया, वहां का उस गांव का जो मुखिया था, उस मुखिया का पुत्र वहां पर आता है और इस ब्राह्मण से उनका परिचय मांगता है। वो पूछता है कि आप कौन हैं। तो ये ब्राह्मण अपना परिचय देते हैं और फिर यह मुखिया का पुत्र कहता है कि आज मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं शिव जी की पूजा, जो मेरे इष्ट देव भगवान शिव हैं, मैं आज उनकी पूजा नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कृपया मेरी ओर से आज आप उनकी पूजा कर देंगे क्या। तो अब ये सुनकर जो ब्राह्मण है वो कहता है कि अरे बालक, मैं तो भगवान विष्णु का एक, मैं एकांतिक भक्त हूं, और एकांतिक भक्त होने का अर्थ है कि मैं विष्णु के अलावा किसी की भक्ति नहीं करता। मैं केवल भगवान विष्णु की ही पूजा करता हूं, जो चतुर्भुज, जो चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, या उनके जो अवतार हैं उनकी पूजा करता हूं। अर्थात मैं विष्णु तत्व की ही पूजा करता हूं। मैं शिव तत्व, शक्ति तत्व, किसी देवता, किसी जीवात्मा, किसी की पूजा नहीं करता। इसीलिए तुम यहां से तुरंत चले जाओ। अब ब्राह्मण ने इस तरह जो उनका जो उन्होंने जो बताया, उनकी बात को ठुकरा दिया उस मुखिया के पुत्र को। तो अभी वो भी एक मुखिया का पुत्र है, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, गांव का लीडर है मुखिया। तो उसको क्रोध आता है और वो अपनी जो तलवार है वो निकालता है और ब्राह्मण का सिर काटने के लिए तैयार हो जाता है। अब ब्राह्मण घबरा जाते हैं। हाँ, तो मरता क्या न करता, कौन मरना चाहता है। तो ब्राह्मण सोचते हैं कि अब पहले तो अपना प्राण बचाना है, प्राण रहे तो मैं भगवान विष्णु की भी पूजा करूं। तो वो कहता है कि ठीक है प्रभु, मैं जाऊंगा आपके साथ, मैं जाके पूजा कर लूंगा। तो वो साथ में जाते रहते हैं। लेकिन ये ब्राह्मण मन में सोचते रहते हैं कि जो शिवजी जो है, शिवजी तो प्रलय में निमित्त बनते हैं, प्रलय में। और शिवजी क्या करते हैं, तमोगुण को बढ़ाते हैं। इसीलिए तमोगुण के अधिष्ठाता देव शिवजी हैं। शिवजी ऐसा करते हैं। भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं, ये जो तामसिक असुर हैं इनका वध करते हैं। तो शिवजी तमोगुण को बढ़ाते हैं और नरसिंह देव भगवान तमोगुण को नष्ट करते हैं। तो हे भगवान नरसिंह देव, आप ही अब कृपया प्रकट हो और आप इस तमोगुण को नष्ट करो। तमोगुण को नष्ट अर्थात इस ब्राह्मण के हृदय में जो ये तमोगुण बैठा है, ये जो जबरदस्ती मुझसे शिवजी की पूजा करवाना चाहता है, कृपया आप ही कुछ करिए। जिस तरह सूर्य अंधकार को नष्ट करता है, आप प्रकट होकर इसके हृदय के तमोगुण को नष्ट करिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं शिवजी के विग्रह के अंदर जो भगवान नरसिंह देव बैठे हैं, भगवान तो सबके हृदय में रहते हैं, मैं उनकी पूजा करूंगा, ताकि वे शिवजी के इन उपासकों का जो अज्ञान है, शिवजी को नहीं, शिवजी तो भगवान को परम प्रिय है, शिव के जो उपासक हैं, जो अज्ञान में इस तरह से वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं, इनका जो इनके अंदर जो तमोगुण है उसको नष्ट करे, इनके अज्ञान को नष्ट करे। तो ये ब्राह्मण ने क्या किया, नृसिंह देव का मंत्र उच्चारण किया। नृसिंहाय नमः ऐसे कुछ उन्होंने मंत्र उच्चारण किया और अपने हाथ में फूल ले रखा था। तो ये मंत्र बोल के उसने फूल अर्पण किया। जैसे ही उसने ये किया, ये जो मुखिया का पुत्र है, ये तो एकदम क्रोध में आग बबूला हो जाता है और तुरंत तलवार निकालता है। और जैसे ही ये ब्राह्मण का सर काटने को तैयार होता है, तुरंत वहां पे जो शिवलिंग था,
जिसमें शिवलिंग है जिसको ये ब्राह्मण फूल अर्पण कर रहे थे, उनके अंदर जो नरसिंह देव बैठे हैं उनको, तो तुरंत इस शिवलिंग में विस्फोट हो जाता है, ये शिवलिंग फट जाता है और इसमें से भगवान नरसिंह देव प्रकट हो जाते हैं। और वो जो मुखिया का पुत्र है और उसके जो भी चेले चपेड़े सब थे, इन सब की हत्या कर देते हैं, नरसिंह देव सबको मार देते हैं। तो दक्षिण भारत में यह जो शिवलिंग है जो ऐसे जिसमें विस्फोट हो गया था, ये आज भी वहां पर है और इसको लिंग स्फोट कहते हैं। वो उसका नाम है, आज भी वो इस नाम से प्रसिद्ध है, लिंग स्फोट। लिंग स्फोट नरसिंह। लिंग स्फोट नरसिंह है वहां पर, नरसिंह देव का नाम लिंग स्फोट नरसिंह, जो लिंग में विस्फोट करके प्रकट हुए। तो इससे क्या समझ में आता है कि यदि किसी वैष्णव को आपातकालीन परिस्थिति में किसी देवता की पूजा करनी भी है, जैसे कि मान लीजिए आपको किसी फंक्शन में बुलाया गया, किसी प्रोग्राम में, और वहां आपको देवता की पूजा करने कहा जा रहा है, तो आप ना बोलेंगे तो उनको बुरा लगेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए तो ऐसे आपातकालीन परिस्थिति में क्या करना चाहिए, वो देवता की पूजा कर लेनी चाहिए, परंतु वास्तव में देवता की नहीं, उनके हृदय में जो भगवान कृष्ण विराजमान है, वो भगवान की पूजा करनी चाहिए। पर ये उनको बताने की आवश्यकता नहीं है, वो आवश्यकता नहीं, वो हमें वो समझ लेना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण सही होना चाहिए। खैर, तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो शिव जी को वैष्णव के रूप में देखते हैं, वैष्णव के रूप में, ऐसा है। तो इस तरह भगवान नरसिंह देव और भगवान शिव, इनकी पूजा में बहुत भेद होता है। अच्छा, अब ये प्रश्न उठता है कि फिर भी लोग शिव जी का स्वतंत्र पूजा करते हैं, तो स्वतंत्र रूप से यदि कोई शिव जी की पूजा करता है तो क्या परिणाम होता है। स्वतंत्र रूप से शिव जी की पूजा करने का परिणाम यह होता है कि उस व्यक्ति को भृगु ऋषि का श्राप लगता है। हाँ, अभी भृगु ऋषि ने यह श्राप किनको दिया था, हम्म? जो स्वतंत्र रूप से शिव जी की उपासना करते हैं, उनको वैष्णव समझकर नहीं, स्वतंत्र ईश्वर मान के जो उनका भजन करते हैं, उनके लिए भृगु ऋषि ने श्राप दिया था। तो ये दक्ष प्रजापति का जो यज्ञ का विध्वंस हुआ, उसमें यह वृत्तांत आता है, जो शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर मानकर उनका भजन करते हैं। तो यहाँ पर भागवत में क्या लिखा गया है, उन्होंने क्या श्राप दिया। जब नंदीश्वर ने समस्त कुलीन ब्राह्मणों को श्राप दिया, पहले नंदी ने श्राप दिया था, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, शिव जी का अपमान हुआ है, फिर भी ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब ये इसमें सम्मिलित है, दक्ष के साथ मिले हुए हैं। तो उन्होंने ब्राह्मणों को श्राप दिया। तो प्रतिक्रिया स्वरूप भृगु मुनि ने शिव के अनुयायियों की भर्त्सना की और उन्होंने घोर ब्रह्म श्राप दे दिया। क्या श्राप था, जो शिव को प्रसन्न करने का व्रत धारण करता है अथवा जो ऐसे नियमों का पालन करता है, वह निश्चित रूप से नास्तिक होगा और दिव्य शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाला बनेगा। तो श्राप यह है कि वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, वह नास्तिक हो जाएगा। यह उनका श्राप है। किनको, जो स्वतंत्र रूप से शिव जी को ईश्वर मानकर उनका भजन करते हैं। स्वतंत्र शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो शिव जी को भगवान कृष्ण के अधीन मानकर उनका भजन करे, उसमें कोई समस्या नहीं है। हालांकि ये भी नहीं है कि ऐसा करना आवश्यक है, परंतु उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जो शिव जी को स्वतंत्र ईश्वर माने, तो उनको भृगु ऋषि का श्राप लगता है। हाँ, तो भृगु ऋषि ने ये किस व्रत के लिए यह श्राप दिया है, वेदों में दिए गए जो व्रत है, अर्थात वेदों में शिव जी के लिए व्रत दिए हुए हैं। अब यदि कोई वेद में दिए गए व्रत का पालन करे शिव जी के लिए, कोई मनगढ़ंत व्रत नहीं, वेद में दिया गया व्रत का ही पालन कर रहा है, लेकिन फिर भी वो नास्तिक बोला जाएगा। फिर भी क्यों बोला जाएगा, वो वेद में दिए गए व्रत का पालन तो कर रहा है, परंतु वो शिव जी को भगवान नारायण के बराबर समझ रहा है, उनके अधीन नहीं समझ रहा है, इसलिए उसको भी यह श्राप लगेगा, भले ही वो वेद में दिए गए व्रत का पालन कर रहा है। यदि कोई वेद के बाहर किसी शास्त्र का व्रत पालन कर रहा है, तो उसके लिए ये सब श्राप नहीं है, क्योंकि वो तो वेद ही नहीं मान रहा है। जो वेद ही नहीं मान रहे, वो तो पूर्व से ही पाषंडी है, उनका तो कुछ बोलने का है ही नहीं, उनके बारे में और क्या बोलना है, वो तो पूर्व से ही पाषंडी है। जो वेद नहीं मानते हैं वो तो नास्तिक है ही।
लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि भाई वो भी तो शास्त्र है ना, वो भी शास्त्र है। हाँ शास्त्र है, परंतु वो असत शास्त्र है। वेदों के वेद या वेद या वेद के अनुकूल जो शास्त्र होते हैं वो सत शास्त्र कहलाते हैं। जो वेद के स्वतंत्र होते हैं या वेदों का निष्कर्ष नहीं होता है जिनमें, वो असत शास्त्र होते हैं। जैसे एक शास्त्र है सूत संहिता, तो ये सब असत असत शास्त्र है। क्यों असत शास्त्र है? क्योंकि इन शास्त्रों में शिव जी का स्वतंत्र उपासना बताया गया है। इन शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि स्वतंत्र रूप से मान के शिव जी की उपासना करनी चाहिए, इसीलिए इन्हें असत शास्त्र कहा जाता है। वेदों में कहीं ऐसा नहीं है, ये में इसकी सम्मति नहीं है। ठीक है, तो सत शास्त्र कौन है? जैसे कि श्रीमद् भागवतम, ये सब होते हैं सत शास्त्र। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इनमें विष्णु तत्व को सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। अब कोई ये बोलेंगे कि भाई ठीक है, आपका शास्त्र में विष्णु सर्वश्रेष्ठ है, मेरे शास्त्र में शिव जी सर्वश्रेष्ठ है, मैं क्यों आपकी बात मानूं? नहीं, उसका कारण है। कारण ये है, आप किसी को और को माने ना माने, वेद को तो सब मानते हैं, कोई वेद को ठुकराते नहीं है, वेद को सब मानते हैं। तो भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि भगवान विष्णु वेद के मूल है, इसीलिए उनकी पूजा प्रामाणिक है। शिवजी वेद का मूल नहीं है, भगवान विष्णु वेद के मूल है। वही भागवत में यहाँ पर इस श्लोक में बताया जा रहा है। हाँ? कि वेद जो है वो मानव सभ्यता के कल्याण का विधान करने वाले हैं। वेद को सभी मानते हैं, सब वेद को मानते हैं, वेदा प्रमाणम। तो प्राचीन काल में दृढ़ता से हर परंपरा में वेद का पालन तो होता ही था, होता ही था। और इस वेदों के मूल कौन है? इन वेदों के मूल है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भगवान विष्णु, भगवान नारायण। वो वेदों के मूल है श्री कृष्ण। तो इसीलिए भगवान विष्णु की पूजा जो है वो क्या है? वह प्रामाणिक पूजा है, यही कारण है। अच्छा, अब इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण क्या है कि भगवान विष्णु की ही पूजा सर्वश्रेष्ठ है। तो कारण भागवत में ऐसे समझाया जाता है। ये कारण क्या समझाया जाता है? ऐसे कहते हैं कि जो तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में सबसे उत्तम होता है सत्वगुण, इसके बाद आता है रजोगुण और निम्न श्रेणी का होता है तमोगुण। तो सत्वगुण यदि सर्वश्रेष्ठ होता है तो सत्वगुण में जिनकी पूजा की जाती है उनकी पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है। तो हम जानते हैं कि इस संसार में भगवान विष्णु वो सत्वगुण को बना के रखते हैं। ब्रह्मा जी वो रजोगुण वो रजोगुण का ग्रहण करते हैं और शिव जी तमोगुण को ग्रहण करते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु तीनों गुणों से परे हैं, फिर भी वो सत्वगुण को यहाँ पर बना के रखते हैं इस संसार में। तो इसीलिए भागवत में कहा जा रहा है, श्रेयांसी तत्र खलु सत्व तनोर निर्णाम स्युः, कि श्री हरि भगवान विष्णु जो सत्व गुण वाले हैं उनसे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकता है। श्रेयांसी, मनुष्य का परम लाभ किसमें है? जो सत्व गुण को बना के रखते हैं, और वो कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु की पूजा में मनुष्य का श्रेय है, अन्यों की पूजा में क्या है? प्रेय है। तो आप जितने भी पुराणों की कथाएं सुनेंगे उसमें अधिकतर यही कथाएं आती हैं कि ब्रह्मा जी या शिव जी किसी ने घोर तपस्या की और तपस्या करके कोई ऐसा वर ले लिया जिस वर से सबका सर्वनाश करना चाहता था। परंतु भगवान विष्णु की पूजा में ऐसा नहीं देखा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में व्यक्ति कुछ ऐसा ही मांगता है जिसमें उसका मंगल हो और पूरे संसार का मंगल हो, वह मंगलकारी ही होता है, परंतु अन्य में ऐसा नहीं होता है। तो इससे यह सिद्ध होता है जैसे सत्वगुण श्रेष्ठ है वैसे सत्वगुण का पालन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा भी सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, तो ये तो हुआ भागवत से। अब भगवान शिव स्वयं क्या कहते हैं कृष्ण की पूजा के विषय में? शिव जी स्वयं भी कुछ कहते हैं। शिव जी ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, ये हरिवंश में आता है। हरिवंश में शिव जी ब्राह्मणों को स्वयं आदेश दे रहे हैं कि आप सबको भगवान केशव अर्थात कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। शिवजी स्वयं कह रहे हैं हरिवंश में ब्राह्मणों से, क्या कहते हैं? हरिरेव सदा ध्येयो, कि हे ब्राह्मण आपको सदा हरि का ध्यान करना चाहिए। भवद भी सत्व संस्थित है, जो आप लोग तो सत्व गुण में स्थित हैं,
जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित होते हैं, अर्थात ब्राह्मण, ब्राह्मण तो रजोगुण और तमोगुण में नहीं हो सकते, नहीं तो वो नाम के ब्राह्मण है केवल। हाँ? जो वास्तविक ब्राह्मण है वो सत्वगुण में स्थित होते हैं। तो वो कह रहे हैं शिव जी उनसे कि आप सत्वगुणी हैं, आपको हरि का सदा ध्यान करना चाहिए। विष्णु मंत्रम सदा विप्रा, हे विप्र ब्राह्मण, आपको सदा विष्णु मंत्र का जाप करना चाहिए। वो ये शिव जी ये नहीं कह रहे अहम मंत्रम, मेरा मंत्र जाप करो, नहीं। शिव जी कह रहे हैं विष्णु मंत्रम सदा विप्रा, विष्णु के मंत्र का जाप करो। पठध्वम ध्यात केशवम, विष्णु के बारे में सदा चिंतन करते रहिए। केशव अर्थात कृष्ण। हम्म। अभी ये तो हुआ, ये एक बात हुई कि शिवजी स्वयं कह रहे हैं, इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि जो सत्वगुणी है उन्हें हरि का ध्यान करना चाहिए। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है, कभी कभी वैष्णव शास्त्रों में भी देखा जाता है कि देवताओं की पूजा का उल्लेख है। हाँ, अब एक हम यहाँ पर एक नया विषय ले रहे हैं। यहां तक तो एक बात हुई। अब ये विषय ये है कि वैष्णव शास्त्रों में भी, ऐसे शास्त्रों में जहां कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा जा रहा है, कहीं कभी कभी वैष्णव आगमों में भी देवताओं की पूजा का उल्लेख पाया जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसका पहला उत्तर यह है, जीव गोस्वामी ऐसे समझाते हैं कि जिन देवताओं का उल्लेख, जिन देवताओं की पूजा करने के लिए वैष्णव शास्त्रों में बताया जा रहा है, वो इस भौतिक संसार के इंद्र इत्यादि देवता नहीं है। वैकुंठ लोक में भी इन्हीं देवताओं के नाम से वहां पर भी भगवान के सेवक होते हैं। भगवान के सेवक वैकुंठ में होते हैं जिनके वही नाम है जो इस संसार में देवताओं का नाम है। दुर्गा है, गणेश है, इंद्र है इत्यादि, वही नाम से भगवान के वैकुंठ धाम में भी होते हैं। तो जब देवताओं की पूजा का उल्लेख वैष्णव शास्त्रों में बताया जा रहा है, तो ये भगवान के उन सेवकों के बारे में बताया जा रहा है जो वैकुंठ में नित्य उनकी सेवा करते हैं। ये इस संसार के, भौतिक संसार के, स्वर्गलोक के देवताओं के बारे में नहीं बताया जाता। तो ये उन वैष्णवों के बारे में बताया जाता है, शुद्ध वैष्णव जो भगवान के नित्य पार्षद है, उनके धाम में रहते हैं। अच्छा, तो ये तो ठीक बात है, चलो समझ लिए। परंतु कभी कभी ये भी देखा जाता है कि भगवान के भक्त भी देवता की पूजा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि संसार में ऐसे कई लोग हैं जो अधर्म के पथ पर चलेंगे। कम से कम उनको धर्म के पथ पर लाया जाए, भले ही उनको भक्त ना बना सके, लेकिन कम से कम वो धर्म के पथ पर चले। जन समाज को उनको यह शिक्षा देने के लिए भगवान के भक्त भी देवता की पूजा करते हैं। क्यों देवता की पूजा करते हैं? क्योंकि साधारण जन समाज जो है वो उनमें सकाम हृदय है। सकाम अर्थात उनको अपनी कामनाएं पूर्ण करनी है। यदि उनको कोई यह बोले कि आप इस देवता की पूजा करिए, आपको बहुत धन मिलेगा, तो वो पूजा करेंगे। नहीं तो अधर्म के तरह से धन कमाएंगे। तो धन तो उनको चाहिए, अधर्म से चाहिए या धर्म से चाहिए। तो ये जो भक्त होते हैं ये देखते हैं कि हम यदि देवता की पूजा करें तो हमारी नकल करके ये लोग भी देवता का पूजा करेंगे। तो कम से कम ये लोग अधर्म तो नहीं करेंगे, कम से कम धार्मिक तो बनेंगे। वैष्णव नहीं बन रहे हैं परंतु कम से कम धार्मिक तो बन जाए, तो हमारा नकल करके ही। इसीलिए जन समाज को धार्मिक पथ पर लाने के लिए करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, वो ये नहीं सिखाना चाहते हैं कि आपको विष्णु को छोड़ के देवता का पूजा करना चाहिए, ऐसा नहीं कहना चाहते। यदि कोई विष्णु की पूजा नहीं कर रहा है, वो जानता ही नहीं है भगवान विष्णु के बारे में और उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, तो उसको देवताओं की पूजा से दूर नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो अधर्मी बन जाएगा, वो पाप करने शुरू कर देगा। कम से कम देवताओं की पूजा करे। लेकिन जो वैष्णव हैं वो भी प्रयास क्या करते हैं कि यह मनुष्य भी भविष्य में भक्ति में प्रवेश कर सके। तो अंततोगत्वा हमारा गोल, हमारा उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति वैष्णव बन सके। लेकिन प्रारंभ से ही वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। तो यदि कोई व्यक्ति में हमें ये लक्षण नहीं दिखते हैं कि भाई ये, हमें लगता है कि अभी ये वैष्णव बनने के लिए तैयार ही नहीं है, इसके अंदर तरह तरह की भोग वासनाएं भरी पड़ी है, तो उसको देवताओं की पूजा के बारे में बता सकते हैं कि कम से कम वो इतना तो करे, देवताओं को तो माने कम से कम। और यदि किसी में ये लक्षण दिखते हैं, किसी में आत्म जिज्ञासा है, कोई जानना चाहता है आत्मा कौन है, भगवान कौन है इत्यादि,
तो ये व्यक्ति के लिए वैष्णव बनना संभव है। उन्हें फिर वैष्णव पथ में लाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से समझा रहे। अच्छा, ठीक है। तो ये बात भी ठीक हो गया, क्लियर। लेकिन कभी कभी यह भी देखा जाता है कि साधारण भक्त की बात नहीं, जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, जो उनकी लीला में सदैव उनकी सेवा करते हैं, वो भी देवता की पूजा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं गोवर्धन लीला में, हाँ, भगवान ने जो नंद बाबा को कहा, उसके पहले तो वो इंद्र की पूजा कर रहे थे। अब ये प्रश्न उठेगा कि ये तो व्रजवासी है, ये इंद्र की पूजा कैसे करते हैं, ये तो कृष्ण के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। तो उसका उत्तर जीव गोस्वामी ये देते हैं कि भगवान की लीला में लीला के आवश्यकता के अनुसार ऐसा करते हैं। वो इंद्र का पूजा किए तभी तो भगवान ने उसको बंद कराया और उन्हें गोवर्धन पूजा के बारे में कहा, तभी तो इतनी सुंदर लीला हुई। और इंद्र कुपित हो गए, और इंद्र कुपित हुए तो इंद्र ने ऐसी वर्षा की, और तब तो भगवान ने उठाया गोवर्धन, है ना। तो ये लीला में ऐसी आवश्यकता होती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। परंतु इस लीला में देवता की पूजा करके, इंद्र की पूजा करके, नंद महाराज सबको ये नहीं सिखाना चाहते दुनिया में कि आप सब इंद्र के पुजारी बन जाइए। वो ये नहीं सिखा रहे हैं। वहां ये दिख रहा है कि वो कितने धार्मिक है, और दूसरी बात यह है कि लीला में वैसी आवश्यकता है, इसलिए वैसा कर रहे हैं, बस इतना ही है। अच्छा, ये हो गया। अगला प्रश्न ये है, कभी कभी यह देखा जाता है कि भक्त जो होते हैं, बड़े बड़े भक्त, महान भक्त, यज्ञ में देवता की पूजा करते हैं। कभी कभी ये देखा गया है, और भागवत में इसका प्रमाण भी है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि ये जो भक्त कभी कभी जो देवता की पूजा करते हैं यज्ञ में, क्यों करते हैं? पहला कारण ये है, वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही ऐसा यज्ञ आयोजित करते हैं। भगवान प्रसन्न होंगे ऐसे यज्ञ से जिसमें हम देवता की पूजा करें, तभी वो ऐसा करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो देवता की पूजा कर भी रहे हैं ऐसे यज्ञ में, तो वो देवता को स्वतंत्र ईश्वर मान के नहीं पूजते हैं, वो उनको भगवान की विभूति के रूप में, विभूति अर्थात भगवान की अंश शक्ति के रूप में उनकी पूजा करते हैं, स्वतंत्र ईश्वर मानकर नहीं। तो उनका ज्ञान सही है। ज्ञान क्या सही है? कि ये देवता भगवान की विभूति है। दूसरी बात, उनका उद्देश्य भी सही है। क्या सही उद्देश्य है? कि हम इस यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, स्वतंत्र रूप से देवताओं को नहीं। भगवान प्रसन्न होंगे तो देवता स्वाभाविक रूप से प्रसन्न हो ही जाएंगे। अच्छा, प्रमाण क्या है? प्रमाण ये है, प्रहलाद महाराज की लीला में जब नरसिंह देव आते हैं, नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, प्रहलाद महाराज को आशीर्वाद देते हैं, फिर नरसिंह देव वहां से चले जाते हैं। जब नरसिंह देव चले जाते हैं, तब प्रहलाद महाराज वहां पर जितने भी देवता उपस्थित हुए थे, ब्रह्मा शिव इत्यादि, उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है? ततः संपूज्य समस्त देवताओं की उन्होंने पूजा की। देखिए, शिरसा ववंदे परमेष्ठिनम भवम प्रजापतीन्द्रे देवान प्रहलादो। इंद्र, ब्रह्मा, शिव, प्रजापति, उनकी पूजा की, समस्त देवताओं की। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द है किस भाव से? भगवत कलाह। कलाह का अर्थ होता है अंश। इन देवताओं को भगवान का अंश समझते हुए प्रहलाद महाराज ने उनकी पूजा की। तो अब यदि कोई कहे कि ठीक है, तो हम भी हर रोज प्रतिदिन हम भी इनको भगवान का अंश समझ के पूजा करेंगे, नहीं, क्यों नहीं? ये जो देवता इस लीला में नरसिंह देव के सामने प्रकट हो गए, और शिष्टाचार के नाते प्रहलाद महाराज से वो बहुत बड़े हैं, वो देवता है, भगवान के सेवक है, प्रहलाद महाराज ने उनकी स्तुति की। लेकिन कहीं ये नहीं पढ़ा है हमने, यह नहीं पाया जाता कि प्रहलाद महाराज ने प्रतिदिन उन सब के विग्रह बना के उनकी पूजा की। ऐसा तो नहीं देखा जाता। पॉइंट क्या है? जब देवता हमारे समक्ष उपस्थित हो जाए, हम कहीं जा रहे हैं, सामने कोई देवता का मंदिर आ गया, तो हम भगवान का अंश समझते हुए उनको हमें प्रणाम करना चाहिए, अवश्य प्रणाम करना चाहिए। कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। परंतु ये भी नहीं है कि हर रोज हम वहां जाएंगे ये बोल के कि हम तो उनको भगवान का अंश समझ के उनको प्रणाम करेंगे प्रतिदिन। ये आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब वो हमारे समक्ष विग्रह रूप में उपस्थित हो जाए, अर्थात कि हम उनके मंदिर के सामने हैं, हाँ, कहीं कोई उत्सव चल रहा है, हाँ, गणपति उत्सव चल रहा है,
तो कोई बोलेगा हम तो वैष्णव हैं, हम क्यों गणपति का हम क्यों देखें, हम क्यों उनको प्रणाम करें? नहीं तो फिर ये बहुत अपराध हो जाएगा। ये बाद में अभी आएगा, हम लोग ये भी सुनेंगे। भगवान का अंश समझते हुए बहुत सम्मान पूर्वक उनको प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, तो ये हुआ प्रहलाद महाराज के विषय में। दशम स्कंध में युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से राजसूय यज्ञ की याचना करते हैं कि वो करना चाहते हैं राजसूय यज्ञ। तो युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं? क्रतु राजेन गोविंद राजसूयेन पावनी यक्ष्ये विभूतिर। देखिए यहां भी वही बात आ रहा है, विभूति, कि वो भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि मैं आपके विभूतियों की पूजा करना चाहता हूं, आपके विभूतियों की पूजा। और यहाँ क्या कह रहे हैं? संपादयन प्रभो, कि हे प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें कि हमारा यह प्रयास सफल हो। अर्थात युधिष्ठिर महाराज का ज्ञान और उनका भाव दोनों ही उचित स्थान पर है। ज्ञान क्या है कि हम जिनकी पूजा करेंगे वो भगवान की विभूति है, वो स्वतंत्र ईश्वर नहीं है। दूसरी बात, यह पूजा उनकी शक्ति से नहीं, देवताओं की शक्ति से सफल नहीं होगी, यह भगवान की कृपा से सफल होगी। तीसरी बात, यह भगवान की प्रसन्नता के लिए होगी। चौथी बात, इस यज्ञ के लिए हम भगवान से ये कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, उनका परमिशन, उनकी स्वीकृति मांग रहे हैं। अर्थात भगवान की स्वीकृति के बिना हम यह पूजा भगवान की विभूतियों की भी क्यों ना हो, हम नहीं करेंगे। उनकी स्वीकृति से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी विभूतियों की हम पूजा करना चाहते हैं। परंतु यह कभी कभी देखा जाता है, ऐसा नहीं आता है कि युधिष्ठिर महाराज बस सदैव यही करते रहे। नहीं, ये कभी कभी होता है, रेयर होता है। तो यहां पर अभी यह प्रश्न उठेगा, एक मिनट, कि अब यह प्रश्न आता है, देवताओं की स्वतंत्र उपासना करने से यदि कोई करना चाहे, तो हम समझे कि भाई नहीं करना चाहिए स्वतंत्र उपासना। यदि कोई करना चाहे और यह सोचे कि हमको इससे कृष्ण मिल जाएंगे क्योंकि ये तो कृष्ण की विभूति है, उनका स्वतंत्र उपासना करे तो क्या कृष्ण मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। नहीं, बिल्कुल साफ है बे बात कि कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी स्वतंत्र रूप से देवताओं की कोई उपासना करे तो। प्रमाण क्या है? प्रमाण होना चाहिए। प्रमाण भगवत गीता, भगवान स्वयं कहते हैं, ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं, हाँ, और जो श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। श्रद्धा पूर्वक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। एक होता है औपचारिक रूप से करना और दूसरा होता है श्रद्धा पूर्वक करना। श्रद्धा कब होता है? जब हम उन पे आश्रित हो जाते हैं। भगवान का यहाँ पर कहने का अभिप्राय यह है, यदि कोई मेरा शरण नहीं लेके देवताओं का शरण ले रहा है, तभी तो उनमें श्रद्धा है, तो वो वास्तव में तो मेरी ही पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये देवता मेरे ही अंश है। यजंती अविधि पूर्वकम, परंतु यह जो पूजा है यह कैसी है? अविधि पूर्वक। यह विधि गलत है, यह विधि त्रुटिपूर्ण है। त्रुटि क्या है? त्रुटि यह है कि वह उस देवता को मुझसे स्वतंत्र मानकर उनका शरण ले लिया है। वह सोच रहा है कि वह देवता, इनका उपासक ऐसा सोचता है, देवताओं के भक्त ये सोचते हैं कि हमारे देवता भगवान विष्णु के ही तरह स्वतंत्र रूप से सक्षम है, हमें जो चाहे वो दे सकते हैं। ये जो समझ है, इस समझ में त्रुटि है। वास्तव में त्रुटि पूजा में नहीं है, त्रुटि इस समझ में है और भाव में त्रुटि है। भाव क्या है? उनका शरण लेना, उनका शरणागत हो जा रहे हैं, यही त्रुटि है। इसलिए अंत में भगवान कहते हैं माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, एकम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ये कि नहीं कह रहे मेरा भी शरण लो, सबका लो। माम एकम, केवल शरण मेरा लो और सम्मान सबका करो। भगवान ये कह रहे हैं कि नहीं कह रहे सबका निरादर करते रहो मेरा शरण लेके, नहीं, सबका सम्मान करो परंतु शरण केवल मेरा लो। तो यहां पर त्रुटि क्या है कि देवता का शरणागत हो जाते हैं, यही गलती है। अच्छा, आगे भगवान क्या कह रहे हैं, क्यों मुझे इसमें त्रुटि लगती है? भगवान अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, लॉजिक बता रहे हैं। लॉजिक क्या है? मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता हूं, एकमात्र स्वामी हूं। तो जो ये नहीं पहचानते हैं, अर्थात कौन? ये जो अन्य देवता के उपासक है, वो ये पहचानते नहीं है, वो समझते नहीं है कि हम जिन देवता की पूजा कर रहे हैं वो देवता से भी वास्तव में सब कुछ भगवान के पास ही जा रहा है। तो भगवान के पास सब कुछ जा रहा है परंतु हम भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे। सब कुछ तो भगवान के पास जा रहा है, तो वो लोग बोलेंगे कि ठीक है,
फिर आप जब बोल रहे हैं कि वास्तव में ये भी आपका ही पूजा हो रहा है, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि भगवान के सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और ये देवता उनके ही अंश है, इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम उन्हें भगवान के बराबर मान रहे हैं। यही गलती है, इसके कारण वो नीचे गिर जाते हैं। गलती यहां पर है। अच्छा, तो अब यदि कोई कहे कि ठीक है, मैं देवता की पूजा करके भी तो आपका ही पूजा कर रहा हूं इनडायरेक्टली, तो आपके पास जाऊंगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाएंगे, जो भूत प्रेतों की करते हैं वो उनके बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। तो जिनके पास जाना चाहते हैं उनका पूजा करें। भगवान किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे कि आपको मेरी पूजा करनी ही होगी। लेकिन आप ये बोलेंगे कि भाई हम पूजा किसी और का करेंगे लेकिन हमको गोलोक धाम चाहिए, तो भगवान कहते हैं ये संभव नहीं है, ऐसा नहीं होगा। हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगा। मैं आपको ये स्वतंत्रता देता हूं, आप जिनकी चाहे पूजा करो, लेकिन आपको उनका ही लोक मिलेगा। ये तो आपको स्वीकार करना होगा, है ना? तो यहां तक था इस विषय का एक पक्ष। एक पक्ष क्या, कि लोग एक एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। एक्सट्रीम लेवल मतलब क्या? एक एक तरह का गलती। हाँ, जो वैष्णव नहीं है वो ये क्या गलती करते हैं, वो अपने देवता को भगवान के बराबर मानते हैं, स्वतंत्र मान के उनकी पूजा करते हैं। या कोई भक्त भी है तो कृष्ण का भक्त होते हुए भी यदि वो ये समझ रहा है कि ठीक है कृष्ण भगवान है, परंतु मेरे ब्रह्मा शिव जी भी कोई कम नहीं है, वो भी उनके बराबर हैं, वो भी उनके बराबर के भगवान हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो गलती, वो अपराध कर रहा है भक्ति में, ये अपराध हो जा रहा है। तो ये एक प्रकार का गलती है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे विषय पर। वो है, ये तो था कि एक प्रकार की गलती होती है। अब हम दूसरा विषय लेते हैं जो जहां पर वैष्णव गलती करते हैं। जो वैष्णव देवता को भगवान के समान नहीं मानते हैं, उनकी बुद्धि सही है कि देवता भगवान के अंश हैं, हमें देवताओं का स्वतंत्र पूजा नहीं करना है, ये तो अच्छी बात है, ये वो सही समझ रहे हैं। लेकिन वो और एक लेवल पर चले जाते हैं जहां पर वो देवता और देवताओं के जो शास्त्र है उनकी निंदा करना आरंभ कर देते हैं। तो ये और एक प्रकार का गलती है। तो अब यदि कोई कहे कि भाई हम उन शास्त्रों का निंदा करेंगे जिनमें देवताओं की पूजा बताई गई है, नहीं, भगवान ने ये नहीं बोला है। भगवान ने क्या बोला, मेरा शरण लो, माम एकम शरणम व्रज, मेरा शरण लो। भगवान ये नहीं बोले कि मेरा शरण लेके बाकी सबका निंदा करते रहो। भगवान ने ये नहीं बोला, ऐसा भगवान ने कभी भी नहीं कहा है। बल्कि भगवान तो कहते हैं कि जो पंडित है, पंडिता समदर्शिना, पंडित सबको समान भाव से देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान को और देवता को भी समान माने, वो पंडित नहीं होता। परंतु भगवान ने कभी भी किसी शास्त्र की निंदा, किसी जीवात्मा की निंदा करने नहीं कहा है, बल्कि भगवान ने ऐसी निंदा की भी निंदा की है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये निंदा अनुचित है। किसी भी वैष्णव को कोई भी शास्त्र की निंदा नहीं करनी चाहिए, भले ही उसमें देवताओं की पूजा बताई गई हो। निंदा करने से कोई समाधान नहीं होने वाला। प्रमाण क्या है? प्रमाण भागवत में ही है। भागवत में ही बताया गया है, श्रद्धाम भागवते, कि भागवत में श्रद्धा रखनी चाहिए। शास्त्रे अनिंदा मन्यत्र चापी ही, जो अन्यत्र, जो अन्य शास्त्र होते हैं अनिंदा, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भागवत का शरण लेना चाहिए और अन्य शास्त्रों का सम्मान करना चाहिए। जैसे हमें भगवान का शरण लेना चाहिए, अन्य देवताओं का सम्मान करना चाहिए, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत का शरण लेना चाहिए और अन्य शास्त्रों का भी सम्मान करना चाहिए, उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शास्त्र का निंदा नहीं करते, लेकिन कभी कभी जो वैष्णव होते हैं वो देवताओं की निंदा करते हैं कि ये देवता क्या है, ये देवता कौन है, ये भगवान के सामने क्या कर लेंगे। देखिए गोवर्धन लीला में भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव को धूल चटा दिया, भगवान के सामने ब्रह्मा जी भी झुक गए, भगवान कृष्ण के साथ तो शिव जी भी युद्ध में हार गए। देखो शिव जी तो रावण को बचा नहीं पाए रामायण के युद्ध में। तो ये देवता कौन है, इनका क्या लेवल है। तो इस तरह से यदि कोई निंदा करता है तो ये बहुत अनुचित है और इसमें बहुत अपराध लगता है, बहुत गलत है ये। किसी भी देवता की कभी भी जरा सी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। प्रमाण क्या है? प्रमाण है पद्म पुराण। पद्म पुराण में बताया गया है कि
हरिरेव सदा आराध्य। भगवान हरि कौन है? सदैव आराध्य है, मतलब भगवान की सदैव पूजा करनी चाहिए। क्यों? सर्व देवेश्वर ईश्वर, भगवान सारे देवताओं के भी ईश्वर हैं, देवताओं के ईश्वर के भी ईश्वर हैं। इस प्रकार कह रहे, इतरे ब्रह्म रुद्र आद्या न अवज्ञेय कदाचन। इसका लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा जी, रुद्र इत्यादि देवताओं की अवज्ञा भी कभी नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए। अगर करेंगे तो क्या होगा? तो यहां बताया जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति, समझ लीजिए, दो ट्रैक पे चल रहा है, एक ट्रैक पे भगवान का पूजा कर रहा है और साथ साथ देवताओं का निंदा भी कर रहा है, भगवान का पूजा भी करता है, देवताओं का भी निंदा करता है, दोनों साथ साथ करता है। गोपालम पूजयेद्यस्तु, गोपाल का पूजा करता है, निंदयेद अन्य देवताम, और अन्य देवताओं की निंदा करता है। तो इसका क्या होगा? अस्तु तावत परो धर्म पूर्व धर्मोपि नश्यति। तो यहां पर कह रहे हैं कि उसे दिव्य परोधर्म, परोधर्म मतलब आध्यात्मिक जीवन अर्थात भक्ति, भक्त बनना तो बहुत दूर का बात है। पहले के जो धर्म किए गए हैं, पूर्व जन्म में जो धार्मिक कार्य किए गए हैं ना, वो भी नष्ट हो जाएंगे अगर अन्य देवताओं का निंदा करने लगे तो। यदि वो सोचे कि अरे अब तो हम कृष्ण का भक्त बन गए हैं, अब हम देवताओं का निंदा करें, जो भी करें क्या फर्क पड़ता है, हम तो कृष्ण का शरण ले रखे, कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे, अब हमारा लेवल बढ़ गया है। नहीं, ये लेवल बढ़ नहीं गया है, बहुत नीचे गिर गया है। फिर ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कृष्ण का पूजा करेंगे, देवताओं का निंदा करेंगे, भक्ति नहीं मिलेगा, पहले के धर्म कर्म भी नष्ट हो जाएंगे, पुण्य फल नष्ट हो जाएंगे। तो अभी हमें करना क्या चाहिए? तो इस क्या करना चाहिए ये सीखने के लिए जीव गोस्वामी एक कहानी बताते हैं, एक कथा, अम्बरीश की कथा, जो विष्णु धर्म पुराण में बताया जाता है। अब ये अम्बरीश जो है, ये वही अम्बरीश महाराज है या कोई और, ये मुझे पूरा क्लियर नहीं है। खैर जो भी हो, तो भगवान कृष्ण की पूजा के लिए श्री अम्बरीश ने बहुत दिनों तक घोर तपस्या की। हाँ, और जब इनकी तपस्या पूर्ण हो गई, तब भगवान ने इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने इंद्र का रूप धारण किया और गरुड़ पर बैठे, और गरुड़ ने ऐरावत का रूप ले लिया था। तो भगवान ने अपना रूप बदला, इंद्र का रूप लिया, और गरुड़ ने ऐरावत का रूप लिया। तो भगवान विष्णु जो गरुड़ पर आए थे, वो वास्तव में ऐरावत पर इंद्र बैठे हुए ऐसा लग रहा था। तो वो अम्बरीश के पास आते हैं और अम्बरीश से कहते हैं कि हे अम्बरीश, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मांगो कुछ वर मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो अम्बरीश देखते हैं कि यहाँ तो सामने इंद्र है, तो उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया। अब यहाँ देखिए, अम्बरीश को नहीं पता है कि ये भगवान विष्णु है, वो यही समझ रहे हैं कि ये इंद्र है। तो उनका भाव हमें समझना होगा। पहला बात, उन्होंने क्या उचित किया, सीखने का चीज है कि उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया। अब हम इंद्र कह रहे हैं क्योंकि वो इंद्र ही समझ रहे, इसलिए हम इंद्र कह रहे हैं। इंद्र को प्रणाम किया, परंतु उन्होंने उनसे कोई वर नहीं मांगा, इंद्र से कोई वर नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि वो इंद्र के शरणागत नहीं है, वो उनका सम्मान करते हैं, परंतु वो इंद्र पर आश्रित नहीं है, इसलिए उनसे उन्होंने वर नहीं मांगा। अम्बरीश ने कहा कि मैं मुझे वही वर देंगे जिनकी मैं पूजा करता हूं। मैं किनकी पूजा करता हूं? भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु से ही मैं वर लूंगा, और किसी से नहीं। तो वहां पर इंद्र कहते हैं कि अरे अम्बरीश, विष्णु तुम्हें जो वरदान देंगे मैं भी तुम्हें वही वरदान दे सकता हूं, मांगो मुझसे, क्या चाहते हो? तो अम्बरीश ने उनका तिरस्कार नहीं किया, नम्रता से उनको कहा कि नहीं प्रभु, मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए। अब इंद्र अपना वज्र उठा लेते हैं, वो दिखाते हैं कि मुझे क्रोध आ गया है, और अम्बरीश की हत्या करने तैयार रहते हैं। फिर भी अम्बरीश उनसे वर नहीं मांगते हैं। तो अब भगवान विष्णु अम्बरीश से इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अपना वास्तविक विष्णु रूप में आ जाते हैं और अम्बरीश को वरदान देते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो अब मुझे पता नहीं कि ये वही अम्बरीश महाराज हैं क्या, जिनका उल्लेख दुर्वासा मुनि के संबंध में आता है। पर जो भी हो, जो कथा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसा भाव रखना चाहिए, कोई भी जीवन में समस्या हो, कुछ भी हो, केवल भगवान का ही आश्रय रखना चाहिए, और अन्य देवताओं को बहुत आदर सम्मान अवश्य देना चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी इस संसार में लोग देवताओं का तो छोड़ दीजिए, शिव जी का भी निंदा करने लग जाते हैं।
शिव जी तक का निंदा करते हैं, कई मनुष्य करते हैं। जो भक्त नहीं है, ऐसे शिव जी का वेशभूषा, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार देखकर लोग भ्रमित हो जाते हैं और शिव जी का निंदा करने लग जाते हैं। तो ये बहुत भयंकर अपराध है। देवताओं की निंदा से भी अपराध लगता है, परंतु शिव जी का निंदा करने से भयंकर अपराध लगता है। शिव अवज्ञादो महान एव दोष, जीव गोस्वामी कहते हैं, बहुत बड़ा दोष लग जाता है। क्या दोष लग जाता है? तो ये भागवत में हमें पता है, शिव जी का अपमान दक्ष ने किया और कितनी बुरी गति हो गई। तो यहाँ कह रहे हैं, हाँ, कि नंदी ने जो अभिशाप दिया, श्राप दिया, शिव जी का अपराध अनादर देखकर, तो उन्होंने क्या कहा, जो लोग भौतिक विद्या तथा युक्ति के अनुशीलन से पदार्थ की भांति जड़ बन चुके हैं। तो नंदी ये कहना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि शिव जी का अपराध कर रहा है, उनका सम्मान नहीं करना है, तो वो आदमी, वो इंसान नहीं है, वो पत्थर है, वो जड़ बन गया है, पत्थर है वो, और उसको अपना भौतिक विद्या का बहुत घमंड हो गया है। वो अज्ञानवश सकाम कर्मों में लगा हुआ है, जड़ है वो। ऐसा मनुष्य जानबूझकर भगवान शिव का अनादर करता है। ऐसे लोग जन्म मरण के चक्र में पड़े रहे। तो शिव जी का अनादर करके, कृष्ण की पूजा करके कोई व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाएगा। शिव जी तो परम वैष्णव है, तो उनको तो ये नंदी का श्राप लग जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि महान वैष्णव ने भी शिव जी के प्रति अपराध कर दिया, भले ही गलती से हो गया, पर कर दिया, हो गया। ध्रुव महाराज, जब उनके भाई की हत्या हो जाती है और ध्रुव महाराज यक्षों से अपने भाई के वध का बदला लेना चाहते हैं, तो ध्रुव महाराज बहुत क्रोधित हो जाते हैं और ध्रुव महाराज यक्षों में एकदम घमासान युद्ध कर देते हैं, सबको मारने लग जाते हैं, अनेकों अनेक यक्षों को मार डालते हैं। तब मनु आते हैं वहां पर और मनु उनसे याचना करते हैं, अरे ध्रुव, तुमने सोचा कि यक्षों ने तुम्हारे भाई का वध किया है, इसलिए तुमने अनेक यक्षों को मार डाला है। लेकिन ये तुमने घोर अपराध कर दिया है। क्या? कि शिवजी के जो भाई हैं और देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को के मन को शुद्ध कर दिया है तुमने। कुबेर, इससे कुबेर के प्रति अपराध हो गया है, वो कुबेर के सेवक हैं, तो कुबेर अपराध के प्रति अपराध हो गया। अच्छा, कुबेर कौन है? कुबेर शिवजी के भाई है, तो शिवजी के प्रति भी अपराध हो गया है। तो यहां कह रहे हैं कि हेलनम गिरीश भ्रातुर्धनदस्य। देखिए, गिरीश अर्थात शिवजी, शिवजी और शिवजी के भाई दोनों के प्रति तुमने अवज्ञा कर दी है। हाँ, ये तुमने उचित नहीं किया। तो ध्रुव महाराज को समझाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आपको ऐसे क्रोधित नहीं होना चाहिए, आप तो भगवान के भक्त हैं, ये आपने क्या कर दिया है। तो ध्रुव महाराज क्या करते हैं, वो कुबेर के पास जाते हैं और एक मिनट, तो वे ध्रुव महाराज कुबेर के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं पुनः भक्ति प्राप्त करने की। तो पहले भक्ति किए थे पर अभी अपराध कर दिए। अभी इनके पास शिवजी के भाई कुबेर के पास जाकर फिर से याचना करते हैं कि आप मुझे क्षमा करें, मुझ पर कृपा करें और मुझे भक्ति प्रदान करें। कुबेर से यह याचना करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो कूर्म पुराण में बताया जाता है, यदि कोई शिवजी के प्रति अपराध करे तो उसे क्या दंड मिलता है। कूर्म पुराण में बताया गया है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, यो माम सर्मर्चये नित्यम, यदि कोई हर समय मेरी पूजा करता है, एकांतम भाव आश्रित, एकांत भाव से यदि कोई व्यक्ति हर समय मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन विनिंदन देव ईशानम, ईशान अर्थात शिव, यदि कोई सब समय मेरी पूजा कर रहा है परंतु शिवजी की निंदा कर रहा है, स याति नरकम ध्रुवम, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है महाराज चित्रकेतु। महाराज चित्रकेतु ने शिवजी के प्रति भले ही अनजाने में हो लेकिन अपराध कर दिया था। शिवजी ने अपराध लिया नहीं, परंतु देवी ने अपराध ले लिया।
तो देवी ने अपराध ले लिया तो महाराज चित्रकेतु को असुर योनि में जन्म लेना पड़ा। भले ही वो बड़े वैष्णव रहे, वो अलग बात है, परंतु फिर भी दंड तो मिल गया। तो ये इस बात का प्रमाण है। अच्छा ठीक है, शिवजी का तो निंदा नहीं करना चाहिए। शिवजी का निंदा तो बहुत दूर का बात है। जीव गोस्वामी कहते हैं, अरे शिवजी की निंदा, देवताओं की निंदा की बात तो छोड़ दीजिए। भगवान कहते हैं कि किसी जीवात्मा की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई भी साधारण से साधारण प्राणी की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। तृतीय स्कंध में भगवान कपिल देव ऐसे निंदा की निंदा करते हैं। जो जीवात्मा की निंदा करते हैं, ऐसे निंदा की वो निंदा करते हैं। कपिल देव भगवान कहते हैं कि यदि मैं तो जीवों में परमात्मा रूप में स्थित हूं, यदि कोई ये समझता नहीं है कि परमात्मा सब जगह है, वो मंदिर में विग्रह का पूजा करता रहता है, परंतु जीवों के हृदय में मैं परमात्मा रूप में स्थित हूँ, परमात्मा का निरादर करता है, विग्रह का पूजा करता है, तो ये केवल ढोंग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ऐसे पूजा से कोई लाभ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पूजा छोड़ ही देना चाहिए। कपिल देव भगवान ये भी कहते हैं कि उसे पूजा करते रहना चाहिए, धीरे धीरे उसका भाव शुद्ध हो जाएगा। परंतु वो कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि ये गलत है। किस प्रकार की जीवात्मा की निंदा? प्रत्येक श्रेणी, किसी भी निम्न से निम्न श्रेणी के जीवात्मा का भी निंदा नहीं करना चाहिए। अच्छा, अभी कोई बोले कि भाई हम तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, तो जीव के प्रति अपराध हो गया तो फर्क क्या पड़ता है? वो तो जीव है ना, भगवान तो नहीं है वो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि वो जीव है, भगवान नहीं है, परंतु उसके हृदय में भगवान बैठे हैं ना, परमात्मा के रूप में। वो ये पहचान नहीं रहा है कि ये जीवात्मा केवल जीवात्मा नहीं है, इसके शरीर में परमात्मा भी स्थित है। केवल आत्मा ही नहीं है, परमात्मा भी है। वो अज्ञानी है, वो इस बात को पहचान नहीं रहा है। इसलिए भगवान कपिल देव कह रहे हैं कि वो परमात्मा को देखता नहीं है, खाली विग्रह का पूजा करता है। ऐसी पूजा को मैं पूजा नहीं मानता। मैं क्या मानता हूं? जैसे कि राख में आहुति डाली जा रही है, राख में आहुति डाल रहे हैं, ऐसा है। ये कोई पूजा नहीं है उनके हिसाब से। वो इस तरह से भगवान कपिल देव ऐसी पूजा को, मतलब उसका सम्मान नहीं करते, कह सकते हैं उसको एनकरेज नहीं करते। ये नहीं कह रहे कि पूजा छोड़ देना चाहिए, भगवान खुद ही कहेंगे कि करते रहना चाहिए, परंतु ये उतना अच्छा भाव का नहीं है, ठीक नहीं है। जो नियोफाइट है, प्रथम श्रेणी का जो भक्त है, वो इस तरह से करते हैं। कनिष्ठ भक्त वो इस प्रकार की पूजा करते हैं, अन्यों का निरादर करते हुए। तो भगवान कपिल देव आगे कहते हैं कि जब निरादर ही नहीं करना चाहिए, तो जो दूसरे जीवात्माओं से द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, उनके बारे में कहना ही क्या। जो द्वेष करते हैं, हिंसा करते हैं, वो तो परमात्मा को पहचानते ही नहीं है, इसीलिए उनका मन कभी शांत नहीं होगा। जो द्वेषी व्यक्ति है, मेरी पूजा करता है लेकिन अन्य जीवात्मा से द्वेष करता है, वो जीवन में कभी शांत नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो सारे जीवात्माओं को साधु पंडिता समदर्शी न, समदर्शी भाव से वो देख नहीं रहा है। तो महाभारत में भगवान कृष्ण कहते हैं, या महाभारत में बताया गया है भगवान कृष्ण किन से प्रसन्न होते हैं। महाभारत में ये बात बताई जाती है। इसमें महाभारत में कहते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं जो अन्यों को डिस्टर्ब नहीं करते, उनका तिरस्कार नहीं करते, और किसी भी जीवात्मा को इस तरह से देखते हैं जैसे कि एक पिता अपने पुत्र को देखता है। इस प्रकार की दृष्टि जिनकी है, उनसे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो ऐसे भगवान कपिल देव ने यह जो भाव है कि भगवान की पूजा करना और जीवात्माओं की निंदा करना, इसकी बहुत कठोर निंदा की है भगवान कपिल देव ने। तो अब ये इस कपिल देव के ये विषय से जो है, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ा यहाँ आगे जाके तो अब निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष क्या है? कंक्लूजन, कि हमें क्या करना चाहिए। तो ये भी भागवत में बताया गया है। भागवत में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति वृक्ष की शाखाओं को, टहनियों को
पत्ते इत्यादि सबको पुष्ट रखना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए? वृक्ष के जड़ को सींचना चाहिए, जड़ में जल देना चाहिए, वो जड़ में पानी देता है। जो कोई व्यक्ति जब पेट को भोजन देता है तो उसका पूरा शरीर की इंद्रियां, अंग सब में प्राण बना रहता है। हाँ, शरीर के सभी अंगों को अलग अलग नहीं खिलाया जाता है, केवल पेट में भोजन देते हैं। इसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। जड़ में जल देने से पूरे पेड़ को जल मिलता है, पेट को भोजन देने से पूरे शरीर को भोजन मिलता है। इसी तरह भगवान की पूजा करने से सारे देवता स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। वो सब भगवान के अंश रूप में हैं, वो स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली बात, अन्य देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं है। भगवान देवताओं की पूजा की निंदा नहीं कर रहे हैं। भगवान किसकी निंदा कर रहे हैं? स्वतंत्र भाव, देवताओं को स्वतंत्र समझना उनसे, ये नहीं समझना कि वो उन पर आश्रित है। देवताओं भी भगवान पर ही आश्रित है, ये नहीं समझ के उनको स्वतंत्र मानना, ये पहली बात गलत है। अच्छा, देवता की पूजा की भगवान निंदा नहीं कर रहे, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जब मेरी शरण लेने से, मेरी पूजा करने से सारे देवता संतुष्ट हो जाएंगे, तुम्हें अलग अलग से करने की क्या आवश्यकता है? आवश्यकता क्या है? ठीक है कर रहा है, लेकिन जरूरत क्या है? क्यों आवश्यकता नहीं है? भगवान विष्णु की पूजा से अन्य देवताओं की पूजा स्वतः ही हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो फिर जरूरत क्या है? ऑटोमेटिक हो ही जा रहा है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब ये लोग पूछेंगे, अरे आप बोलते हैं आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप ही ने तो शास्त्रों में उनका विधान दिया है। आप कह रहे हैं, भगवान से वो कहेंगे कि आप कहते हैं कि इनकी पूजा की आवश्यकता नहीं है, फिर शास्त्र में आपने देवताओं की पूजा क्यों बताई है? तो भगवान कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए बताया गया है जो उनको स्वतंत्र ईश्वर मानते हैं। तो क्यों दिया है आपने ऐसा? क्योंकि यदि नहीं देंगे तो वो इतना भी नहीं करेंगे, अधर्म के पथ पर जाएंगे, खाली पाप करेंगे। कम से कम भले ही स्वतंत्र ईश्वर माने, लेकिन देवताओं का पूजा तो करें, कम से कम इतना तो करें। परंतु ये विधि ठीक है नहीं। मतलब आप कर रहे हैं, ठीक है, आप इतना ठीक इस हिसाब से है कि अधर्म तो नहीं कर रहे, पाप तो नहीं कर रहे, पुण्य ही कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसी पूजा से मैं प्रसन्न नहीं हूं, भगवान ये कहना चाहते हैं। तो शास्त्रों का निर्देश ये नहीं है, एक विधान दिए हैं, ठीक है आप करिए। निर्देश क्या है? निर्देश है भगवान की उपासना करनी चाहिए। वास्तव में निर्देश तो यही है। तो अब ये प्रश्न उठेगा कि भगवान का ही पूजा करना है और भगवान की पूजा से सारे जीवात्मा जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, तब हमें अन्य जीवों की अलग से आदर करने की क्या आवश्यकता है? क्यों आप इतना कठोर नियम बनाए हैं? किसी का अनादर नहीं करो, किसी का अपराध मत करो, किसी से द्वेष मत करो। उसका कारण यहाँ पर जीव गोस्वामी ऐसे समझाते हैं, जब शास्त्रों में ये बताया गया है कि जीवात्मा का आदर सम्मान करना चाहिए, किस हिसाब से? ये समझते हुए कि ये जीवात्मा केवल जीवात्मा नहीं है, इसका भगवान से संबंध है, और इसका तिरस्कार करने से, इसका अपराध करने से भगवान को अपराध हो जाएगा। इसलिए किसी का निंदा नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई ये जीवात्मा स्वतंत्र है, स्वतंत्र माने तो फिर गलती कर दिए। न देवता को स्वतंत्र समझना है, किसी भी जीवात्मा को स्वतंत्र नहीं समझना है। तो उनका आदर करना है, लेकिन क्या समझ के आदर करना है? ये समझ के कि इस जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है, इनका अनादर करने से परमात्मा का अनादर हो जाएगा। ये संबंध को देखते हुए उनका आदर करना चाहिए। तो ये आदर करने से हमको लाभ क्या मिलेगा? अब कोई यदि पूछे कि भाई हम क्यों करें आदर, क्या लाभ होगा जीवात्मा का सम्मान करने से? तो जीव गोस्वामी ऐसे कहते हैं, लाभ ये होगा कि अन्य जीवों के प्रति हमारे हृदय में जो राग और द्वेष बैठा है कई जन्मों का, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। राग और द्वेष अर्थात ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। जो दोस्त है उसका सम्मान करेंगे, जो दुश्मन है उसका निंदा करेंगे नहीं। पंडिता समदर्शिना, जब हम सबको समान भाव से देखेंगे और समझेंगे कि सभी आत्मा है, और मेरे दोस्त के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, मेरे दुश्मन के हृदय में भी परमात्मा बैठे हैं, तो जो दोस्त है वो भी आत्मा है, जो दुश्मन है वो भी आत्मा है। तब हमें समझ में आएगा कि वास्तव में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है, ये मेरे मन का फेर है। तो हम अपने हृदय में जो आसक्ति है और जो द्वेष है, मित्रों के प्रति आसक्ति और अन्यों के प्रति द्वेष, दोनों को हम त्याग कर पाएंगे। तो हमें ये बुद्धि लानी होगी कि हर किसी के अंदर परमात्मा है। अच्छा, यदि हम भगवान से संबंध को नहीं समझेंगे
और इनको जीवात्मा को स्वतंत्र रूप से सम्मान करने लग गए। अभी कोई बोले ठीक है, हम भगवान का संबंध नहीं देखेंगे लेकिन जीवात्मा का सम्मान करेंगे, भगवान को तो इसी से मतलब है ना कि भाई आप सबका सम्मान करो। नहीं, वैसा नहीं। भगवान का लिंक को नहीं देखते हुए यदि हम इनका सम्मान करेंगे तो फिर हमारा भक्ति में गड़बड़ी हो जाएगा, भक्ति में बाधा आ जाएगी। इसका प्रमाण कौन है? प्रमाण है भरत महाराज। तो भरत महाराज इतने महान भक्त थे, परंतु उन्हें जो वो मृग से आसक्ति हुआ, तो वो उस मृग का वो जो केयर कर रहे थे, उसके प्रति इतना प्रेम दिखा रहे थे, उसमें कोई समस्या नहीं थी। समस्या क्या थी? वो उस मृग के अंदर भगवान को पहचान नहीं रहे थे, स्वतंत्र रूप से उसके ऊपर जीव दया कर रहे थे, भगवान को नहीं देख रहे थे उसके अंदर। तो इस अभी कोई बोलेगा अरे ऐसे कैसे, आप कैसे बोल सकते हैं कि उनको भगवान नहीं दिख रहे इसके अंदर? इसका प्रमाण ये है कि उन्होंने अपनी साधना को कम कर दिया, धीरे धीरे साधना बंद ही कर दिया और केवल इस मृग का ही केयर में लग गए। इससे यह सिद्ध होता है कि इनके लिए इस मृग का जो केयर था, जीव दया, ये इनके लिए भक्ति से भी ज्यादा बड़ा बन गया, है ना। ये मृग जो था, ये कौन था? भगवान का अंश। जब यह मृग इस वन में कितने सारे मृग थे, क्या भरत महाराज सबका केयर कर रहे थे, सबके प्रति दया दिखा रहे थे? तो जिनका भरत महाराज केयर नहीं कर रहे हैं, उनको कौन पाल रहा है? जिनको भरत महाराज नहीं देख रहे थे, क्या उनको कोई नहीं पाल रहा था? उनको भगवान पाल रहे थे। आज तक सबको भगवान ने पाला है, भविष्य में भी पालेंगे। तो ये बात को भूल गए और उन्होंने सोचा कि मैं अगर इसको ना देखूं तो क्या हो जाएगा। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हमें किसी का केयर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, पर यह समझते हुए कि हम जो कुछ कर रहे हैं भगवान की सहायता से ही कर पा रहे हैं, हम स्वतंत्र रूप से किसी को ऊपर दया नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि जीव दया जो है वो भक्ति से बड़ी नहीं है। जीवों पर दया करना बहुत महत्वपूर्ण है, यदि वो नहीं करें तो भी हमारा भक्ति में बाधा आ जाएगा। लेकिन अगर हम उसी को सबसे बड़ा मान ले और ये सोचे कि भक्ति नहीं भी करेंगे चलेगा, भक्ति बाद में कर लेंगे, पहले सबके ऊपर दया करेंगे, जीवों पर, तो ये क्या है? ये गलत है, ये गलत सिद्धांत है। यदि कोई ऐसा सोचता है कि भगवान की पूजा मुख्य भक्ति नहीं है, सोशल सर्विस, जीव दया ही प्रमुख भक्ति है, तो ये गलत सिद्धांत है। जीव दया बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु भक्ति के जितना नहीं। भक्त को भी जीव दया करना चाहिए, लेकिन अपना भक्ति कम नहीं करना चाहिए, उसको भगवान का पूजा को प्राथमिक बना के रखना चाहिए। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट उठेगा, और एक तर्क ये कि हम इस संसार में बिल्कुल भी जीव हिंसा ना करें। ये भी तो होता नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से ही जीव हिंसा ना करे तो जिएगा कैसे? ऐसा होता नहीं है। भक्ति करते हुए भी थोड़ा जीव हिंसा तो हो जाता है। तो भगवान इस बात को भी मानते हैं, वो स्वीकार करते हैं। भगवान प्रैक्टिकल है। प्रमाण क्या है? तो भगवान कपिल देव स्वयं कहते हैं कि जीवात भक्तों को अपना कार्य संपन्न करना चाहिए और अधिक हिंसा किए बिना। देखिए भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं न अति हिंसरेण। भगवान ये नहीं कह रहे न हिंसरेण, आप बिना कोई भी हिंसा किए भक्ति करते रहो, ये तो संभव ही नहीं होगा। आदमी अपना जीवन यापन कैसे करेगा? वो तो पेड़ पौधा कुछ भी तोड़ नहीं सकता, फिर फल फूल भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि उसमें भी जीव हिंसा हो रहा है। तो कपिल देव कह रहे हैं कि नहीं, अधिक हिंसा किए बिना भक्ति करो, अधिक हिंसा किए बिना। अब हर किसी का अलग अलग परिभाषा हो सकता है। कोई बोलेगा मेरे हिसाब से अधिक हिंसा ये है, मेरे हिसाब से वो है। तो यहाँ पर जीव गोस्वामी क्लियर करते हैं कि शास्त्रों में किसकी स्वीकृति दी गई है? अल्प हिंसा। अधिक हिंसा को स्वीकार नहीं किया गया है, केवल अल्प हिंसा, मिनिमम, जितना आवश्यक है बस। तो अब इसका भी कोई प्रमाण होना चाहिए ना, क्या अर्थ क्या है? तो वो एक प्रमाण देते हैं। वो कहते हैं कि जैसे पांचरात्र विधि में, जिसमें हम भगवान का पूजा करते हैं, भगवान का सेवा के लिए हम कोई फूल तोड़ते हैं, कोई पत्ता तोड़ते हैं, इसमें भी जीव हिंसा हो रहा है ना। भले ही भगवान का सेवा के लिए है, लेकिन हमने उस फूल को तोड़ा, उस पत्ते को तोड़ा, तो जीव हिंसा हुआ। तो जीव गोस्वामी कहते हैं पंचरात्र मार्ग में इतना जो हिंसा है, फूल पत्ती तोड़ना वगैरह, जैसे भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो उसमें हम जो भी फल फूल ला रहे हैं, उसमें भी तो जीव हिंसा हुआ है। तो ये स्वीकृत है, ये अलाउड है, इतने का परमिशन है, ये चलेगा, इससे ज्यादा नहीं। ऐसा है। तो अब आते हैं प्रवचन के समाप्ति में। अंतिम निष्कर्ष क्या है? 3 पॉइंट हमको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या?
अन्य जीव का अनादर नहीं करना है, कभी भी किसी भी जीव का अनादर नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात, तो आदर करना है, लेकिन उचित ज्ञान से आदर करना है। क्या ज्ञान से? ये समझते हुए कि यह जीवात्मा भगवान का अंश है, ये स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र रूप से किसी का सम्मान नहीं करना है, भगवान का अंश समझते हुए सम्मान करना है। और तीसरी बात, अन्य देवताओं की स्वतंत्र उपासना नहीं करनी है, स्वतंत्र उपासना भगवान की करनी है, अन्य देवताओं का सम्मान करना है। यदि कभी कोई आपातकालीन स्थिति में देवता की पूजा करनी हो, तो उनके हृदय में जो भगवान बैठे हैं, उनकी वो भगवान को पहचानते हुए वो पूजा हमें करनी चाहिए। तो ये है विषय का अंतिम निष्कर्ष, और यहाँ पर हम प्रवचन को विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।